आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं हिमालय भैया, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी जितने सभी रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर होंगे, जितने सभी इरेशनल नंबर होते हैं वो भी क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, 2/3 रियल नंबर हो सकता है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। √5 ये भी क्या हो सकता है, रियल नंबर, क्योंकि √5 इरेशनल नंबर है। तो हमने इसकी डिफिनीशन में क्या पढ़ा, जितने सभी रेशनल नंबर होंगे सबको हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं, और जितने सभी इरेशनल नंबर होंगे उनको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ब्रैकेट में फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी इसका मतलब यह है कि जितने सभी कंपोजिट नंबर हैं, अगर उसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो सभी के सभी फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट जो मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे बेटा, प्राइम नंबर मिलेंगे। और यह फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। और इसमें ऑर्डर का कोई ध्यान दें या ना दें, जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें, हमारे पास सबसे बेहतरीन नंबर क्या आ सकता है, 36। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठे तो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन हमें बेसिक से सीखना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 1 जा 2, बचेगा 1, राइट करेंगे 6, तो 2 8 जा कितना आ जाएगा, 16। अब 2 से कट करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, फिर इसको 3 से कट किया जाएगा, 3 1 जा 3। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखो, यही हमारा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑफ थ्योरम था। जैसे उसने क्या बताया, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो 36 का हमने जब फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, सभी के सभी प्राइम नंबर। देखो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट इसमें और जुड़ा है, इसने कहा कि हमें ऑर्डर का कोई ध्यान देना नहीं है। जैसे ध्यान देंगे तब भी अच्छी बात है, नहीं देंगे तब भी अच्छी बात है। जैसे अगर हमारा मन कहे तो हम पहले 3 से काट सकते थे इसको, फिर 2 से कट कर सकते थे, फिर हम 3 से कट कर दें, फिर 2 से कट कर दें, लेकिन नंबर आया तो वही है। जैसे यहाँ पे एक 2 है, एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे भी है, एक 3 एक 3, यानी ये भी दोनों 3 हैं। तो यानी ऑर्डर का ध्यान दें या ना दें तब भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही माना जाएगा। यानी आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं HCF, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। यानी अगर हम लोग HCF की बात करें तो HCF का डिफिनीशन कहता है कि जितने सारे नंबर हमें दिए गए हैं उसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें और सभी का जितना पावर आ रहा है उन सब में जब कॉमन देखेंगे तो जो स्मॉलेस्ट पावर वाला होगा उसी को हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक नंबर है 12, 15, और हम लोग एक नंबर ले सकते हैं 36 को ही ले लें। अब देखो, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये पहले 2 के टेबल से कटेगा, फिर
फिर 2 के टेबल से कटेगा, अब फिर इसके बाद ये 3 के टेबल से कटेगा। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया, तो 2 कितनी बार आया है बेटा, 2 बार आया है, तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2। अब 3 एक बार आया तो इसको ऐसे ही लिख दो। इसी प्रकार अगर हम लोग 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये पहले 3 से कटेगा फिर 5 से कटेगा। तो इसमें सभी एक एक बार है, तो इस वजह से हम लोग इसको पावर में नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे 36, तो 36 का अभी अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 का पावर क्या हो गया, 2। लेकिन हम बात कर रहे थे एचसीएफ की। अगर हम लोग इन तीनों में एचसीएफ देखें तो एचसीएफ का डिफिनीशन यही कहता है, ये जो तीनों नंबर थे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारा फैक्टर आया जिसका पावर सबसे कम होगा और वो तीनों में मैच करना चाहिए। जैसे अगर बात करें यहाँ पे देखो 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है, लेकिन बात ये है कि तीनों में सबसे छोटा पावर किसका है। यहाँ पे देखें 3 का पावर 2 है और यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर क्या कहता है, जिसका पावर कम होगा और वही क्या होगा हमारा एचसीएफ। तो तीनों में 3 मैच किया, लेकिन सबसे पावर कम वाला 3 कौन सा है, तो ये वाला है 3 पावर 1 और ये वाला भी है। तो लेकिन लिखना कितनी बार है, हमें एक ही बार लिखना है बेटा, तो 3 पावर 1, तो 1 लगाएं या ना लगाएं, तो यानी इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3। अब हम लोग देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होगा और तीनों में मैच करे या ना मैच करे, हमें तब भी लिखना है। जैसे बात करें अगर इन्हीं तीनों नंबर का एलसीएम हमें निकालना होता तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते, जैसे किया गया सेम वैसे ही करना है। अब एलसीएम का डिफिनीशन क्या कहता है, जो तीनों में हो लेकिन हाईएस्ट पावर हो, और ना भी रहेगा तभी लिखना है हमें। जैसे अगर तीनों में देखें तो हमारे पास 3 मैच कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसका है बेटा, 3 पावर 2 का, तो 3 पावर 2। उसके बाद देखो 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो दोनों में कॉमन ही है, तो हम लोग भी क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। और एक 5 कहीं कॉमन नहीं है तभी भी हमें लिखना है, लेकिन हमें ध्यान देना है जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 पावर 1 था तो बार बार 3 पावर 1 नहीं लिखने बढ़ जाएंगे, जो सबसे ज्यादा पावर है इन तीनों में 3 का, तो 3 पावर 2 था तो 3 पावर 2 लिख दिए। अब 2 का देख रहे थे, 2 का सबसे ज्यादा पावर तीनों में मिलाने पे किसका मिला, 2 पावर 2, तो 2 पावर 2। उसके बाद देखो कुछ मिल रहा नहीं मिला, तो एक 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो एक ही 5 है, यही हाईएस्ट पावर है 5 का, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 5। अब इसका एलसीएम अगर निकालने बैठ जाए हम लोग, क्या आ जाएगा, देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 5 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 9 180 आएगा। कितना आएगा बेटा, 180। तो सबका मल्टीप्लाई कर लेना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। अब हम लोग देखेंगे थ्योरम 1.2, लेट p इज अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर इज a क्या है, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस थ्योरम को पढ़ने के बाद समझ में आया हो या ना आया हो, इसको आइए अपने वे में देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या कहा कि मान लो p एक प्राइम नंबर है, p क्या है बेटा, प्राइम नंबर। अगर ये
ए स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। पी किसको डिवाइड दे रहा है, ए स्क्वायर को। तो पी किसको डिवाइड कर सकता है, ए को भी डिवाइड कर सकता है। अगर हम लोग नंबर से समझने की कोशिश करें, जैसे मान लें हमारे पास 3 एक प्राइम नंबर है और 3 का स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, 9 आएगा। तो 3 क्या 9 को डिवाइड कर सकता है, हमारा जवाब होगा यस, कर सकता है। क्योंकि हम लोग ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 को तो ये डिवाइड ही कर देगा। अब ये अगर 3 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 3, तो 3 को भी तो डिवाइड कर सकता है। यही है हमारा थ्योरम। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखे हम लोग रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या था, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को ही हम लोगों ने क्या बोला था, रियल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो भी क्या आता है बेटा, प्राइम नंबर में आता है। और ये प्राइम नंबर एक यूनिक था, और इसमें आर्डर का हम लोग ध्यान दें या ना दें तब भी हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा एचसीएफ। एचसीएफ क्या था, जो हम लोग तीनों नंबर में क्या निकाल रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, उसमें तीनों में देखना था जो कॉमन हो रहा है, और लेकिन जो स्मॉलेस्ट पावर था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, एचसीएफ। लेकिन उसी समय अगर हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे तो एलसीएम में हम लोग क्या देख रहे थे, हाईएस्ट पावर। उसको लिखने के बाद जो तीनों में मैच भी नहीं कर रहा था उसको भी लिखा जा रहा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा टाइम्स हो उसी को हम लोग चूज करते थे। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, हमारे पास एक जगह 5 पावर 3 हो और एक जगह 5 पावर 2 हो, एक जगह 5 हो, एलसीएम लेते वक्त आप किसका ध्यान देते, सबसे ज्यादा जो है, तो ये तीनों में मैच कर रहा था, इसको ले लेते। अगर हम लोग मान ले यहाँ पे 2 पावर 2 है और यहाँ पे 2 है, तो किसको ध्यान देंगे, 2 पावर 2 को लेंगे। यानी एलसीएम लेते समय सबसे पहले हम लोग क्या लिखते, 5 पावर 3, फिर क्या लिखते, 2 पावर 2। उसके बाद अगर मान लो सिर्फ कहीं एक जगह 3 है, लेकिन अब 3 हाईएस्ट तो है ही है, क्योंकि तीनों में एक ही बार 3 है, तो हम लोग इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे हम लोग निकालते थे एलसीएम। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी पी प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड देगा तो वही पी नंबर ए को भी डिवाइड देगा। और हमने एग्जाम्पल से भी देखा कि 3 स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकता है तो ये 3 को भी तो डिवाइड करेगा। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। फिर मिलते हैं आपको एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।